ये कहानी एक पंछी की। एक लकड़हारा जंगल में अच्छे लकड़ियां काटने के चक्कर में जंगल की इतनी दूर चला गया कि वो वापस आने का रास्ता ही भूल गया। वो लकड़हारा जंगल में पूरी तरह से भटक गया। वो बार बार इधर उधर वापस आने का रास्ता ढूंढ रहा था, पर उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से वो बहुत ही परेशान हो गया और काफी थक गया। काफी थके होने की वजह से उसे भूख भी लगी थी और काफी जोर से प्यास भी लगी थी। फिर वो लकड़हारा मन ही मन सोचने लगा कि सबसे पहले पानी की तलाश करते हैं, पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद वापस जाने का रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा। और यही सोच के वो लकड़हारा पानी की तलाश करने लगा, पर उसे जंगल में कहीं पानी नहीं मिली। प्यास इतनी तेज लगी थी कि मानो अभी अभी उसकी जान निकलने वाली हो। उसके बाद वो लकड़हारा परेशान होकर एक पेड़ के सामने बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि काश कहीं से थोड़ी सी पानी मिल जाती तो उसे पी के अपनी में प्यास बुझा लेता। और ये सब बातें वो लकड़हारा अभी मन ही मन सोच ही रहा था कि अचानक एक बूंद पानी उसके हाथ पे आके गिरी। फिर जब उसने ऊपर नजरें दौड़ाई तो उसने देखा कि पत्तियों से होके पानी की बूंदें नीचे टपक रही थी। उस टपकते हुए पानी को देख के लकड़हारा बहुत ही खुश हो गया। फिर वो झट से उठा और पत्तियों से एक कटोरा बनाया और उस कटोरे से टपकते हुए पानी को इकट्ठा करने लगा। जब बूंद बूंद से वो कटोरी भर गई और जैसे ही वो लकड़हारा उस पानी को पीने की कोशिश करता है, तभी वहां एक पंछी उड़ के आती है और अपने पंजे से झटका मार के उसके कटोरे को नीचे गिरा देती है। उसके बाद वो लकड़हारा वापस अपने कटोरे को उठाता है और बूंद बूंद पानी इकट्ठा करने लगता है। कुछ देर बाद जब बूंद बूंद से कटोरी उसकी वापस भर जाती है और जैसे ही वो दूसरी बार पीने की कोशिश करता है, वो पंछी दूसरी बार आती है और अपने पंजे से झटका मार के उसके कटोरे को नीचे गिरा देती है। ये देख के लकड़हारे को बहुत ही गुस्सा आया। फिर उसने वापस अपने कटोरे को उठाया और बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके वापस उसे भर के तीसरी बार जब उसे पीने की कोशिश करता है तो वो पंछी तीसरी बार आती है और अपने पंजे से झटका मार के उसके कटोरे को नीचे गिरा देती है। जब तीसरी बार उस पंछी ने उसके कटोरे को नीचे गिरा दिया तो उस लकड़हारे का गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेज हो गया और उसने अपने कुल्हाड़ी फेंक के उस पंछी को मार डाला। उसके बाद लकड़हारा मन ही मन सोच रहा था कि बूंद बूंद पानी टपक रही है, इसका मतलब जरूर पेड़ में कहीं इकट्ठा पानी होगा। उसके बाद वो लकड़हारा पेड़ में चढ़ के उस पानी को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि उस पेड़ में एक बहुत ही बड़ा विशाल सांप सोया हुआ था और उसके मुंह से जहरीला लार टपक रहा था जो पत्तियों से होके नीचे गिर रही थी। उस नजारे को देख के उस लकड़हारा के पांव तले जमीन खिसक गई और वो ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, ये हमसे कैसी भूल हो गई। उस पंछी ने तीन बार मेरी जान बचाने की कोशिश की और मैंने उसे ही मार डाला। आज हमसे बहुत ही बड़ी पाप हो गई है। और ये बोल के लकड़हारा जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा। इसीलिए कहते हैं कि हम नहीं समझ पाए तेरी नजरों के इशारे को और बुरा समझ बैठे तेरी अच्छाई को। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि मुसीबत के समय में भी अगर बार बार आपके साथ दुर्घटना होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये कहानी है कामयाबी की। काफी पुराने जमाने की बात है। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक शिष्य पढ़ने में बहुत ही तेज और चालाक था, जबकि दूसरा शिष्य पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। पहला शिष्य जो पढ़ने में तेज था, उस शिष्य का लोग बहुत ही प्रशंसा करते थे, उसकी इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे। जबकि दूसरे शिष्य का लोग बहुत ही आलोचना करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इस वजह से दूसरे शिष्य को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो गुस्सा करते हुए गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं अपने मित्र से पहले से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, फिर भी आपने मेरी अपेक्षा मेरे मित्र को ज्यादा शिक्षा दिया, उसे ज्यादा पढ़ाया। ऐसा क्यों? आप हम दोनों में ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये बात सुनते ही गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का तुम सही सही जवाब देना। तभी दूसरे शिष्य ने कहा कि ठीक है, बताइए सवाल क्या है। तभी गुरुजी ने कहा कि एक बार एक प्यासा एक कुएं के पास पहुंचा। जब वो प्यासा कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं के पास बाल्टी तो थी पर रस्सी नहीं थी। तो उस प्यासे ने इधर उधर देखा और बगैर पानी पिए वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसी कुएं में एक दूसरा प्यासा आता है। उस प्यासे के साथ भी वही नजारा था। कुएं में बाल्टी तो थी पर रस्सी नहीं थी। तो उस दूसरे प्यासे ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा कि कुएं के सामने हरी हरी घास उगी थी। फिर उस दूसरे प्यासे ने वहां से घास तोड़ा एक लंबी रस्सी बनाई और उस रस्सी से बाल्टी को बांधा
कुएं से पानी निकाल के पिया, उसके बाद वहां से चला गया। अब तुम बताओ कि उन दोनों प्यासों में सबसे ज्यादा प्यास किसको लगी थी? ये बात सुनते उस शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? उस दूसरे प्यासे को ज्यादा प्यास लगी थी। तभी गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि पहले प्यासे ने मेहनत नहीं की और बगैर पानी पिए वहां से चला गया, जबकि दूसरे प्यासे ने मेहनत की, घास से रस्सी बनाई और पानी निकाल के पिया। लेकिन हकीकत की बात तो ये थी कि प्यास दोनों को एक समान लगी थी, लेकिन एक ने मेहनत नहीं की और एक ने मेहनत करके अपनी प्यास बुझाई। ठीक उसी तरह मैं तुम दोनों मित्रों को एक समान ज्ञान देता हूँ, एक समान पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम मेहनत नहीं करते हो और तुम्हारा मित्र मेहनत परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त करता है क्योंकि वो ज्ञान का प्यासा है। ये बात सुनते उस शिष्य को समझ में आ चुका था कि आखिर सब कुछ मेहनत का ही नतीजा होता है। इसीलिए कहते हैं कि कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों का औकात ही क्या है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि किसी चीज को पाने के लिए जुनून का होना बहुत जरूरी है। अगर आप जुनून के साथ मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की। दीपक और मोहन नाम के दो दोस्त काफी वर्षों बाद एक बस स्टॉप में मिले। फिर वो दोनों एक चाय की दुकान पे गए और चाय पीते पीते बातें करने लगे। तभी मोहन ने दीपक से पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ? तो दीपक ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा कि बस कुछ नहीं यार, आज माँ का बर्थडे था तो यहीं आश्रम पे मिलने के लिए आया था। पिछले 3 सालों से मेरी माँ यहीं आश्रम पे रहती है। उसके बाद दीपक ने वापस मोहन से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? तुम्हारे साथ ही रहती है या कहीं और रहती है? तभी मोहन ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया कि मैं इतना भी बड़ा नहीं हो चुका हूँ कि मैं अपनी माँ को साथ में रख सकूं, बल्कि मैं ही अपनी माँ के साथ में रहता हूँ, वो भी बचपन से। ये बात सुनते दीपक की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जिंदगी में कुछ बनो ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। यकीन मानिए जीवन सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।